कल चमन था आज एक सेहरा हुआ, देखते ही देखते यह क्या हुआ। देखने वालों ने देखा है धुआं, किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ। जी हाँ, जब कोई बंटवारा होता है, चाहे किसी परिवार का हो चाहे देश का हो, वह एक त्रासदी होती है। और जब एक नहीं हम रह पाते हैं तो ऐसी ऐसी मुसीबतें आती हैं, ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं जिनसे हमारा विकास बाधित हो जाता है। भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वह मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है। आज तक हम आपस में लड़ते रहे हैं, जिसके कारण हमारा विकास अवरुद्ध होता जा रहा है, क्योंकि हमारी सारी शक्ति लड़ाई पर खर्च की जा रही है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में देखते हैं वे कौन लोग थे जिनकी वजह से हमारे बीच बंटवारा हुआ। कहते हैं कि ऐसा करोगे तो 4 लोग क्या कहेंगे। तो ये 4 लोग होते कौन हैं? पाकिस्तान बनने के पीछे भी 4 लोग थे, जिनमें पहला नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना का। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। बंटवारे की जब बात आती है तो यहाँ पर यह भी देखना होगा कि 1905 में जब अंग्रेज़ों ने आज़ादी की जो लड़ाई शुरू हुई थी, कांग्रेस के माध्यम से नरम और गरम दल बने थे, तो अंग्रेज़ जान गए थे कि इनसे अगर इनको दबा के रखना है और आज़ादी नहीं देनी है तो हमें हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाना होगा। इसीलिए उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया और मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। जो कांग्रेस सारे देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, मुस्लिम लीग स्थापित होते ही उसमें हिंदू और मुसलमानों के बीच वैमनस्य आ गया। 1913 में जिन्ना आते हैं और मुस्लिम लीग के सदस्य बन जाते हैं और उनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग एक अलग देश के कॉन्सेप्ट पे काम करने लगती है। जिन्ना का कहना था कि माचिस की तीली जितना भी पाकिस्तान अगर बनता है तो भी उन्हें स्वीकार है। यानी उनकी जिद थी कि हर हाल में पाकिस्तान का बनना आवश्यक है। जिन्ना मुस्लिमों के धार्मिक नेता नहीं थे, वे राजनैतिक नेता थे। जैसा कि उन्होंने स्वयं को खुद कहा था कि मैं धार्मिक नहीं राजनैतिक नेता हूँ और हर हाल में पाकिस्तान बनाऊंगा, बना के रहूँगा। 1940 के लाहौर में जो मुस्लिम लीग के अधिवेशन हुआ था, उसमें उन्होंने पाकिस्तान बनने की मांग तेज कर दी थी। पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए दबाव बना रहे थे और डायरेक्ट एक्शन प्लान की वजह से भारत में पाकिस्तान बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि यहाँ के नेता आपसी लड़ाई में खून खराबा नहीं चाहते थे, देश को गृह युद्ध में नहीं ढकेलना चाहते थे।
जिन्ना एक ऐसे नेता थे जो जिद पे अड़ जाते थे तो किसी की नहीं सुनते थे, और वे धार्मिक नेता न होते हुए राजनैतिक नेता थे, क्योंकि वे सूट बूट में रहते थे, लंदन में बनी हुई सिगरेट पीते थे, क्वेटा में बना हुआ सिगार पीते थे, शराब पीते थे, सुअर का मांस भी खाते थे। 1938 में जब उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नमाज पढ़ना नहीं आता। तब उनसे कहा गया कि आप दूसरों को देखिए, जैसा लोग कर रहे हैं ऐसा ही कीजिए, नमाज हो जाएगी। तो वे राजनैतिक नेता थे, धार्मिक नेता नहीं थे। अब उनकी जिद के कारण जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, वहाँ भी वे जब सत्ता उनको हस्तांतरित की जानी थी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, तो जिन्ना ने कहा था कि मेरी कुर्सी जो है लॉर्ड माउंटबेटन से ऊंची रखी जाए, लेकिन उनके इस प्रस्ताव को माउंटबेटन के समर्थक और अंग्रेज़ों ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि सत्ता हस्तांतरण बराबर वालों में होता है। इसीलिए उनकी कुर्सी फिर बराबर की गई, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं थे। ज़्यादा सिगरेट पीने की वजह से उन्हें टीबी की बीमारी हो गई थी, और आज़ादी के 1 साल बाद वे अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए क्वेटा चले गए थे। क्वेटा से सितंबर में उन्हें कराची लाया गया था, और कराची एयरपोर्ट से जब वे एम्बुलेंस से अस्पताल जा रहे थे, तब एम्बुलेंस का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। अब सोचिए, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल, उनकी एम्बुलेंस का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, वे मरणासन्न हैं, उनका वज़न केवल 32 किलो रह गया है। डॉक्टरों ने उन्हें पहले ही बताया था कि वे ज़्यादा समय तक नहीं जिएंगे। रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, नर्स उन पर पंखे से हवा करती है। उनका शरीर बहुत अधिक लुंज पुंज हो गया था, उनके मुंह पर मक्खियों का झुंड भिनभिना रहा था, और वहाँ से दूसरी एम्बुलेंस में जब उन्हें गवर्नर जनरल हाउस ले जाया गया तो केवल 4 घंटे जिए, और 11 सितंबर 1948 में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ यह बात हम देखते हैं कि टीबी की बीमारी का पता तो उन्हें 4-5 साल पहले ही चल गया था, लेकिन उन्होंने इसको छुपा के रखा था, क्योंकि अगर कांग्रेस के नेता जान जाते कि वे बीमार हैं और कुछ दिनों के ही मेहमान हैं, तो शायद यह कहा जाता कि आज़ादी हिंदुस्तान की थोड़े दिन और टाल दी जाए, जिससे कि जिन्ना जब दिवंगत हो जाए तब हो तो देश का बंटवारा रुक सकता है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को यह बात नहीं पता थी, माउंटबेटन जो थे उनको पता था, ऐसा कहा जाता है। पाकिस्तान बनने के लिए जिन्ना के अतिरिक्त दूसरे व्यक्ति होते हैं जो उत्तरदायी, वो लियाकत अली खान हैं, जो 1923 में मुस्लिम लीग में सम्मिलित हुए। 1930 तक आते आते जिन्ना पर उनको बहुत भरोसा हो गया, और 1933 में जिन्ना को वही भारत लाए थे और कहा था कि तुम मुस्लिमों के नेता बन जाओ।
जब पाकिस्तान बना तो लियाकत अली खान को जिन्ना ने पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही वे संविधान में कुछ संशोधन करना चाहते थे, कुछ बदलाव करना चाहते थे। जो संविधान बन रहा था उसमें वो अपने हिसाब से कुछ रखना चाहते थे, जिससे पाकिस्तान के कट्टरपंथी नाराज हो गए। और 16 अक्टूबर 1951 को जब रावलपिंडी में वे भाषण दे रहे थे लियाकत अली खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तो उनको गोली मार दी गई। इनका भी अंत हो गया। तीसरा चेहरा था चौधरी रहमत अली खान का, जो आज़ादी से पहले ही एक कॉन्सेप्ट तैयार कर चुके थे। 1933 में उन्होंने पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट तैयार कर नक्शे के साथ जिन्ना को दिया था, लेकिन जिन्ना ने कहा था अभी थोड़ा रुक जाओ। चौधरी रहमत अली खान पंजाब, कश्मीर, सिंध, असम, हैदराबाद सबको लेकर के पाकिस्तान बनाना चाहते थे, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो उनके सपनों के जैसा नहीं बन पाया था। चौधरी रहमत अली बहुत अधिक इससे नाराज़ हो गए और 14 अगस्त को वे इसीलिए आज़ादी के इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, बल्कि इंग्लैंड में ही रहे। जब अप्रैल 1948 में वे पाकिस्तान आए तो वे जिन्ना की नीतियों का विरोध करने लगे और कायदे आजम की जगह जिन्ना को गद्दारे आजम कहना उन्होंने शुरू कर दिया, जिससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चौधरी लियाकत अली नाराज़ हो गए और उनकी सारी संपत्ति छीन करके उन्होंने लात मारकर उनको देश से निकाल दिया। वे लंदन जाते हैं, वहाँ उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वे उधार लेकर काम चलाते हैं और अपने को दिवालिया घोषित कर देते हैं। चौधरी रहमत अली खान खांसी आते आते खांसी की बीमारी ज़्यादा बढ़ गई और उनका अप्रैल 1948 में लंदन में देहांत हो गया। उनका शव कई दिनों तक अस्पताल में पड़ा रहा, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। अंत में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने उनका दाह संस्कार करवाया। ये थे चौधरी रहमत अली खान। अगला जो व्यक्ति है वो है लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने पाकिस्तान की रूपरेखा तैयार करके 3 जून को नेहरू के माध्यम से घोषणा बंटवारे की करवा दी थी। 3 जून को इनका यह था कि ये जानते थे कि जिन्ना कुछ दिनों के ही मेहमान हैं, उनको टीवी है, लेकिन इन्होंने कांग्रेस के नेताओं से यह बात साझा नहीं की, बताया नहीं। और 1948 में जो आज़ादी मिलनी थी अब उसे 1947 में ही दिला दी। कांग्रेस के नेता यदि जान जाते तो थोड़ा और रुक जाते, जब जिन्ना की मृत्यु हो जाती तब देश को आज़ाद कराते, जिससे शायद हमारा पाकिस्तान और भारत एक रहता, बंटवारा न होता। लॉर्ड माउंटबेटन की मृत्यु भी 27 अगस्त 1979 को आइलैंड में हुई थी, जहां वो परिवार सहित छुट्टी मनाने गए थे। वहां उनकी नाव में विस्फोटक पदार्थ रख करके विस्फोट कर दिया गया था और उसमें वे परिवार सहित मारे गए थे। तो यह थे बंटवारे के 4 स्तंभ, जिनकी मृत्यु के संबंध में हमने जाना। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।